आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आज देश में और विशेष रूप से झारखंड में सियासी हलचल के बीच वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने भूमि घोटाले में लुका छिपी के बाद अभी आज 31 तारीख है, रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे गिरफ्तार किया है। इसके पहले पूरे दिन लगभग 8 घंटे उनसे ईडी ने पूछताछ की। ये 10वां संबंध था। वन खनिज संपदा का धनी झारखंड में यह वहां की विडंबना कही जाएगी कि 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बनने के बाद सियासी हलचल और राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। 11 मुख्यमंत्री हुए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और कई मुख्यमंत्री विवाद में रहे, भ्रष्टाचार में रहे। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी खासकर सियासी राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर बैठकर घपला घोटाला करने वाले और धन उपार्जन करने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। सचमुच कहा जा सकता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यह क्यास लग रहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जो जांच शुरू की और जिस ढंग से दस्तावेज मिल रहे थे, साक्ष्य मिल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी तय है। सीएम की सुविधा के लिए ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए उनकी सुविधा के अनुसार समय दिया, जगह दी और फिर अभी आज अंतिम दिन था, 10वां सम्मन पर था। कल ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली में उनके आवास पर 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनके यहाँ से 36 लाख नगद और कई दस्तावेज मिलने की बात हुई थी। उनका BMW कार वहां जब्त किया गया था। आज हेमंत सोरेन पेश हुए झारखंड में और पूछताछ के दौरान शाम को अचानक राज्यपाल के यहाँ मिलने गए और वहां उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा सौंपा, जबकि पार्टी की ओर से जो परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन, उनको विधायक दल का नेता चुनने और महागठबंधन का नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड का यह सियासी हलचल किस करवट बैठेगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। राज्यपाल ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, सीएम की कुर्सी खाली हो गई है और अब वहां कोई सरकार नहीं है। आज दिन में ही झारखंड सरकार के गृह सचिव भी हटाए गए थे, तो उसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ कि क्यों हटाए गए। लेकिन ईडी ने पूरे देश में बिहार, दिल्ली, हरियाणा सब जगह जो कार्रवाई शुरू की है, उससे लगता है कि चुनाव के पहले कोई 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी संभव है। अभी तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। अब सबकी नज़र बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर होगी, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी का शिकंजा कसा है। बिहार से बढ़कर झारखंड बना था और अभी वहां 82 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ महागठबंधन के 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है और इसी आधार पर हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है। जेएमएम के 29 विधायक हैं, जबकि मुख्य विपक्षी जो बीजेपी है उसके 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 16, झारखंड विकास मोर्चा के 2, आसू के 3, सीपीआई माले के 1, एनसीपी के 1, आरजेडी के 1, 2 निर्दलीय और 1 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। अभी हाल में गांडी विधानसभा क्षेत्र से जो जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था और वो सीट खाली थी। पहले तो क्यास लगा जा रहा था
ये हेमंत सोरेन जब कुर्सी छोड़ेंगे तो वो अपनी पत्नी को, बिहार की राबड़ी देवी को जिस ढंग से लालू प्रसाद ने सीएम की कुर्सी सौंपी थी, वो लेकिन बात नहीं बनी, दल में ही लोग एकमत नहीं थे, इस कारण से अब चंपई सोरेन के नाम पर। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर झारखंड में होता क्या है। इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में वहां राष्ट्रपति शासन होता है कि नई सरकार होती है, यह तो अब आने वाला दिन में हो। फिलहाल ईडी के हिरासत में है अभी गिरफ्तारी के बाद। कल हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें रिमांड पर लिए जाने की बात आसार है। तो ये मैं इसलिए आज से चर्चा कर रहा हूँ कि राजनीति में जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, जो सत्ता को मेवा समझते हैं और उसे आर्थिक समृद्धि का साधन बनाते हैं, उनके लिए सचमुच एक बड़ा सबक है। आप क्या सोचते हैं? हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ कार्रवाई केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार जो कर रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए कर रही है, उनसे दबाव बनाने के लिए कर रही है कि वो उनके पाले में जाए। लेकिन जहां कोई साक्ष्य होता है तभी ईडी कार्रवाई करती है। अब हेमंत सोरेन के घर जो 36 लाख रुपए नगद मिले, आखिर इतनी बड़ी राशि कैसे थी? तो एक अलग मामला होगा एमपी एमएलए कोर्ट में, फिर नया मामला बन गया है। तो इस तरह से जो राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले होंगे, इस संबंध में आपकी क्या राय है? ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय दें और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब करें।